नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कुमकुम एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अपन 11th 12th एग्रीकल्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूं अपने दूसरे वीडियो की तरफ। आपसे निवेदन है कि कुमकुम एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि जो 11th 12th के बच्चे हैं वो इस चीज़ को एफर्ट कर सके, ताकि उनके जो 11th 12th की पढ़ाई जारी हो सके और वो एडवांस में 12th की 11th की तैयारी कर पाए, ताकि आगे के करियर के लिए उनके फायदा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं अपन। मैंने पहले से ही अपने बोर्ड पे लिख दिया ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट बने, ताकि आपको भी जल्दी समझ में आ जाए और टाइम पीरियड कम लगे। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि कृषि विज्ञान किसे कहते हैं। कृषि विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत फसलों का, फलों का टोटल जो कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एक्टिविटी होती है या गतिविधियां होती है, उसका अध्ययन अपन कौन सी शाखा में करते हैं? कृषि विज्ञान की। ये किसकी शाखा होती है? विज्ञान की शाखा होती है। अब आता है कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर। तो कृषि विज्ञान या एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द का नाम है, पहले शब्द का नाम है जिसका नाम है एगर। क्या होता है? एगर। एगर का मतलब होता है सोइल, और सोइल का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है? मृदा होता है। दूसरा शब्द होता है जिसके पीछे कल्चरा। कल्चर से हो जाएगा कल्चरा, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? खेती। अब आपको दो चीजें याद रखनी है। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है कि एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है या एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है। तो आपका डाउट क्लियर कर देता हूं कि जिस शब्द के पीछे क्या लगा हुआ हो? कल्चर। क्या लगा हुआ हो? कल्चर। वो कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा? लैटिन भाषा। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। दूसरा वर्ड है जिस वर्ड के पीछे क्या लगा हुआ हो? लॉजी। तो वो कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा? ग्रीक भाषा का। इन दो चीजों का आप डिफरेंस याद रखोगे तो कोई भी वर्ड एग्रीकल्चर का पूछे तो आप उसका आंसर बता सकते हो वो कौन सी भाषा का है। एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक का मतलब एगर, दूसरे का मतलब कल्चरा। एगर का मतलब क्या होता है? सोइल। सोइल का मतलब मृदा, मतलब मृदा की खेती करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। अब कृषि विज्ञान कितने भागों में विभाजित होता है? मेनली जो मुख्य रूप से इसकी तीन शाखाएं होती है। कितनी होती है? तीन। और जो फर्स्ट शाखा होती है जिसका नाम क्या है? एग्रोनॉमी। क्या नाम है? एग्रोनॉमी। और एग्रोनॉमी को हिंदी में क्या बोला जाता है? सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान का मतलब फसलों से। किससे है? फसलों से। तो जो एग्रोनॉमी भी अपना दो वर्डों से मिलकर बना होता है। एक का पहले का मतलब होता है एग्रोस, और एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, और फील्ड का मतलब आप सभी को पता हो क्या होता है? खेत। और दूसरे मीनिंग का मतलब नॉमोस का मतलब मीनिंग भी हो सकता है, और इसको स्टडी भी कह सकते हैं। किसकी स्टडी करनी है अपन को? खेत की या फसलों की स्टडी करना क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी की क्या डेफिनेशन होगी? कृषि विज्ञान की वह शाखा। क्या? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसलों का, उनके गुणवत्ता का, खरपतवार का, मृदा का आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। ठीक है। अब दूसरी जो शाखा होती है जिसका नाम क्या है? हॉर्टिकल्चर। क्या है? हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर का हिंदी में नाम क्या है? उद्यान विज्ञान बोला जाता है। और उद्यान विज्ञान भी हॉर्टिकल्चर भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहले शब्द का नाम क्या है? हॉर्टस, और दूसरे शब्द का नाम क्या है? कल्चर। अब ये कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा? पीछे क्या है? कल्चर। तो कल्चर कौन सी भाषा का हो जाएगा? लैटिन। या क्या है? नोमी। नोमी कौन सी भाषा का हो जाएगा? ग्रीक भाषा का। तो जो हॉर्टस का मतलब क्या होता है? गार्डन, और कल्चरा का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन, मतलब खेती। अब देखो, गार्डन का मतलब हॉर्टिकल्चर में अपन फलों का, फूलों का, सब्जियों का, पीएचडी के संबंधित जो प्रसंस्करण होता है उसका भी अध्ययन अपन किसमें करते हैं? हॉर्टिकल्चर में। तो वन वर्ड में बोले तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फलों का, फूलों का, सब्जियों का, इन सब का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर। और तीसरी होती है एनिमल हस्बेंड्री, जिसे क्या बोला जाता है? पशुपालन। तो आप सभी जो कृषि विज्ञान लेते हैं वो किसान के बेटे होते हैं, और सभी के घर पे पशु, गाय, भैंस, बकरी हो ही थी। तो पशुपालन का मतलब ये होता है कि पशुओं के जो पालने की क्रिया है वो किसका अध्ययन करते हैं अपन? इस एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन में। अब आगे बढ़ते हैं कि कृषि विज्ञान के अब सुनने में आया है कि जेईटी का एग्जाम जो 11th 12th के बाद होता है, कौन सा? इसके ऊपर मैं कल या परसों वीडियो बनाऊंगा जेट आईसीआर के ऊपर। लेकिन जेईटी का एग्जाम शायद 2 अगस्त को है।
कौन से अगस्त को है? 2 अगस्त को है। तो आप सभी को एडवांस में तैयारी और रेगुलर क्वेश्चन आंसर करते रहना, ताकि जो जेड का एग्जाम हो उसमें क्या है कि वन वर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछे, या आपको इस वीडियो में ये है कि जिसके पीछे क्या लगा हुआ हो, कल्चरा कौन सी भाषा का, लैटिन का, और जिसके पीछे लोजी लगा हुआ ग्रीक भाषा का, 2-3 अपवाद होते हैं वो मैं बता दूंगा आपको। और कृषि विज्ञान से संबंधित जो मुख्य रूप से 3 शाखा होती है, वही 3 शाखा आगे जाके अलग अलग भागों में क्या होती है, डिवाइडेड होती है, और अलग अलग शाखाओं के रूप में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप सबको उस शाखाओं के बारे में पूरी डिटेल के साथ, कौन सी भाषा का शब्द है, क्या परिभाषा रहेगी, किसका अपन अध्ययन करते हैं, और अलग अलग भाषाओं का मेल मिलाप कैसे होगा, वो आप सभी को इस अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक छोटी सी जो इम्पोर्टेंट जेट आईसीआर के रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर की शाखाओं के बारे में मैं आपको यही बता देता हूँ कि उद्यान विज्ञान की कौन कौन सी शाखा है और कौन कौन सी भाषाओं का शब्द है। यहाँ से क्या एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका मैं आपको यहाँ गहन अध्ययन करवाऊंगा कि उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, मैंने आपको बताया था, पीछे क्या लगा है, कल्चर, तो कौन सी भाषा का हो जाएगा, लैटिन। इसकी जो मुख्य रूप से शाखा होती है वो 5 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से शाखा, पहली शाखा जिसका नाम क्या है, पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी भी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक का अर्थ होता है पोमस और दूसरा का लॉजी का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, स्टडी। और पोमस का अर्थ क्या होता है, फल से, क्या है, फल से। अब देखो मैंने आपको क्या चीज बताई थी, जिसके पीछे कल्चरा लगा हुआ हो कौन सी भाषा का है, लैटिन, और जिसके पीछे क्या लगा हुआ, लोजी, वो कौन सी भाषा का हो जाएगा, ग्रीक। लेकिन ये एग्रीकल्चर में एक अपवाद है, क्या नाम है, पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको याद रखना है ग्रीक प्लस लैटिन, दोनों भाषा का शब्द है, ये एक अपवाद स्वरूप है। और मेनली पूछे तो कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा, ग्रीक भाषा का, ठीक है। फिर अपन सेकंड शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे हॉर्टिकल्चर की, तो उसका नाम है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर भी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक का मतलब होता है ओलेरिश, क्या होता है, ओलेरिक, और पीछे कल्चरा है तो आपको पता ही होगा, स्टडी। ओलेरिश का मतलब क्या होता है, सब्जियों से, क्या है, सब्जियों का अध्ययन किसमें करते हैं, ओलेरिकल्चर में। और ये भी कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लैटिन भाषा, ठीक है। तीसरी जो शाखा है जिसका नाम है फ्लोरिकल्चर, क्या है, फ्लोरिकल्चर। अब फ्लोरी से आपको सबको पता है वो क्या होता है, फूल विज्ञान। और फूल विज्ञान भी कौन सी भाषा का शब्द है, पीछे क्या लगा हुआ है, कल्चर, तो कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा, लैटिन, ठीक है। और चौथी है इसमें जो मुख्य रूप से कही जाती है, जिसका नाम है पीएचडी, तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, या मैं आपको जेड आईसीआर की तारीख डेट घोषित होगी, तो आपको इस चीज का याद रखना कि कौन सी भाषा का शब्द है और उनके क्या क्या वर्ड होते हैं, ये इसके बारे में मैंने आपको शॉर्टकट में थोड़ा बता दिया है। तो जो आगे का वीडियो आएगा वो पूरी डिटेल के साथ आएगा कि कृषि विज्ञान की शाखाओं के बारे में, क्या सी शाखा है, किसका अध्ययन करते हैं, ये आपको बताने के लिए, ताकि जेड का एग्जाम 2 अगस्त को होने जा रहा है, ऐसी सूचना मिली है, तो आपको बताइए हो, एडवांस में तैयारी रखना। और कुमकुम एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना, ताकि जो वंचित बच्चे घर बैठे हो तो वो तैयारी